मैं सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए एक जीवन का एक वृद्धावस्था जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है नई जिंदगी का। इसके ऊपर मैं एक विचार, एक उदाहरण प्रकट करना चाहता हूँ। दोस्तों, बाज पक्षी अधिक दिनों तक जिंदा रहने वाले पक्षियों में से एक है। उसकी औसत आयु 70 साल है। लेकिन इतना सवाल है कि एक पक्षी होकर बाज इतने दिनों तक कैसे जी पाता है। तो बाज अपने जीवन काल के 40 साल में पहुंचता है, तब तक आते आते उसके 3 प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं और निष्प्रभावी हो जाते हैं। उसके पंजे लचीले हो जाते हैं, शिकार पकड़ने की पकड़ कम हो जाती है, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और पंख भी भारी हो जाते हैं, जिससे उसको उड़ान में भी बहुत तकलीफ होती है, उड़ान भी सीमित कर देती है उसको। अब बाज को भोजन ढूंढना, पकड़ना, खाना, तीनों प्रक्रिया धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो उस उम्र के पड़ाव पर उसके पास 3 ही विकल्प आते हैं। या तो अपना देह त्याग दे, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दूसरा, शिकार करने की प्रवृत्ति छोड़ करके वो किसी दूसरे पर आश्रित हो जाए। तीसरा है, वह तो फिर आकाश में निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में स्वयं को पुनर्स्थापित करे। जहाँ पर विकल्प की बात है तो एक बाज पक्षी बहुत ही जांबाज होता है। वो जो है आकाश में निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में स्वयं को पुनर्स्थापित करने को ही सोचता है। वो रास्ता चुन करके अपने को साबित करने के लिए वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और एकांत में घोंसला बना करके वहाँ पर अपने पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले अपने चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने के बाज की प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायक होती है, जिससे कुछ दिन के बाद फिर चोंच आने लगते हैं। चोंच उग जाने के बाद चोंच से अपने पंजों को तोड़ता है। फिर भूखे प्यासे रह करके पुनः नए पंजों के आने की प्रतीक्षा करता है। फिर वो कुछ महीनों के बाद में वो अपने पंखों को भी नोच कर निकाल देता है। लेकिन वो बहुत कष्टदायक होता है पंखों को निकालने का, लेकिन वो कष्ट को चुपचाप सहता रहता है और फिर नए पंख आने की प्रतीक्षा करता रहता है। लगभग ये प्रक्रिया उसका कंप्लीट होने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है और वो अगले 6 महीने के अंदर पूरी ऊर्जा और सम्मान के गरिमा के साथ वो नया काम शुरू करता है और पूरे जोश के साथ वो सब कुछ धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। दोस्तों, अगर जीवन में सुखमय बनाना है तो हमें भूतकाल के जकड़े अस्तित्व को, भारीपन को त्याग कर कल्पना से उन्मुक्त होना पड़ेगा। बाज की तरह कम से कम 6 महीने नहीं तो कम से कम 3 महीना आपको पुनर्स्थापित करने का परिणाम देखना होगा। जो मिथ्या अवधारणा पहले से शरीर में, मन में चिपकी हुई है कि हम अब बूढ़े हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये अवधारणा आपको तोड़नी होगी और बाज की तरह एक अनुभवी और अंतर्गामी ऊंचान भरना पड़ेगा। कुछ चिंतन किया जाए तो सिर्फ इतना है कि शुरुआत में आपको पहले इसमें एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जब एटीट्यूड आपका बदल जाएगा तो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका जो सोचने की प्रक्रिया है चेंज हो जाएगी। एटीट्यूड बदलने और थॉट प्रोसेस चेंज होने के बाद में आपके धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आप दूसरे की परवाह करना सीख जाएंगे। लोगों के मन में आपके लिए एक आकर्षण पैदा हो जाएगा। यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और आदमी धीरे धीरे अपने को ग्रोन अप करता है और आगे के बढ़ता जाता है। जैसे अपने को बाज की तरह अपने को फिर तैयार करके अपना जो
बचे हुए जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकता है। लेकिन आदमी के अंदर वो भावना होनी चाहिए, परोपकार की, दूसरों को खुश रखने की भावना होनी चाहिए, दूसरों को परोपकार की भावना होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आदमी के एटीट्यूड में परिवर्तन होने के साथ ही हो जाता है। जैसे बाज में परिवर्तन होता है, उसी तरह का मनुष्य में भी सीनियर सिटीजन होने के बाद में उसमें परिवर्तन संभव है, बशर्ते उसमें दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।